नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। यूपी सरकार ने कम बच्चों वाले प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। मतलब जिस स्कूल में बच्चे कम हैं उसको किसी दूसरे स्कूल में मर्ज किया गया। इसे सरकारी स्कूलों का मर्जर भी बताया जा रहा है। इस फैसले के लागू होने से यूपी में करीब 5000 स्कूल बंद हो सकते हैं। बंद होने वाले स्कूलों के बच्चे जुलाई महीने से पास के ही स्कूल में पढ़ाई करेंगे। ऐसे स्कूलों के टीचर, शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी उसी स्कूल में ट्रांसफर किए जाएंगे। योगी सरकार के इस फैसले का विपक्ष के साथ साथ शिक्षकों का संगठन भी विरोध कर रहा है। अखिलेश यादव ने स्कूल के मर्जर को लेकर यूपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को भी लपेटे में लिया। अखिलेश यादव कहते हैं कि यह फैसला एक राजनीतिक साजिश है। हार के डर से बीजेपी सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर ऐसा कर रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि सुनियोजित तरीके से यूपी की योगी सरकार बूथों को बदलने का काम कर रही है। जिन इलाकों में हमारी पार्टी का प्रभाव है वहां स्कूल बंद किए जा रहे हैं, इसलिए हम इस फैसले के विरोध में हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र कन्नौज में भी स्कूल बंद करने का यही फॉर्मूला है। यहाँ बीजेपी बुखारी, वहाँ स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी का टाइम खत्म हो गया है। बीजेपी प्रयागराज और अयोध्या में हारी और वाराणसी हारते हारते। अखिलेश यादव का दावा है कि अब बीजेपी गोरखपुर और मथुरा भी हारेगी। तो वहीं यूपी में इन दिनों सरकारी प्राइमरी स्कूलों का सर्वे चल रहा है। 2 तरह के मानक बनाए गए हैं। कुछ जिलों में 20 की तो कुछ में 50 का फॉर्मूला रखा गया है। मतलब यह है कि जिन स्कूलों में 20 या फिर उससे कम बच्चे हैं तो फिर उसे बंद करने का फैसला सरकार ने लिया है। सरकार का दावा है कि ऐसा करने से शिक्षक स्टूडेंट का अनुपात बेहतर रहेगा। स्कूल की बिल्डिंग का इस्तेमाल किसी और काम में किया जा सकता है। अखिलेश यादव ने तो इसी बहाने नई राजनीति भी शुरू कर दी। वे ये माहौल बनाना चाहते हैं कि हार के डर से बीजेपी गैर कानूनी काम कर रही है। एक बार आपको सुना देते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने। हम सड़कों पर जो आज उतरे हैं ये लगातार उतरे रहेंगे। इस सरकार को फैसला वापस लेना पड़ेगा। ज्यादातर लोग जो पढ़े लिखे जजेस वो प्राइमरी पाठशाला में जरूर पढ़े हैं, क्योंकि सबकी वहीं से शुरुआत हुई है। भले वो आगे जाकर बीएचयू के अंदर हो, चाहे ऑक्सफोर्ड में हो, हार्वर्ड में हो, आज हम प्राइमरी पाठशाला हमारी मूल है, उसको खत्म करना चाहते हैं। सरकार पूरे प्रदेश को शिक्षा विहीन करना चाहती है। पाठशालाएं बंद हो रही हैं, मधुशालाएं खुल रही हैं। पूरे प्रदेश के अंदर करीब 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने का मामला। इससे शिक्षकों का भविष्य भी खतरे में है। स्कूल बंद होने के कारण वहां के प्रिंसिपल, वहां के टीचर कहां जाएंगे पता नहीं। और उत्तर प्रदेश के मासूम बच्चों का भविष्य जानबूझकर अंधकार में डालने का यह काम हो रहा है। या 20 साल पहले से जो है मूल जात को अनुसूचित जनजात का प्रमाण पत्र मिलता था। इसके जो पिछले जो जिलाधिकारी महोदय थे उन्होंने ब्रेक लगाया कि जनपद बलिया में अनुसूचित जनजात के लोग रहते नहीं, जिससे हमारे बच्चों की शिक्षा में प्रभावित हो रही थी, नौकरी में प्रमोशन प्रभावित हो रहा था, आरक्षण प्रभावित हो रहा था, सब कुछ प्रभावित हो रहा था। इसी जो हमारी मांग थी और आज तक हम लोगों के भारत का जो बजट हुआ था उसमें जो जनपद दिए गए थे उसमें बलिया का नाम है। हमारा बजट गठित नहीं है, भारत सरकार का बजट है। तो अनुसूचित जनजाति के लोग बलिया में बीच में सबके द्वारा बताने की स्वभाव जो है इस बात को जो जनता की जो हमारे समर्थक उनको आज सभी नेता ने मिलकर करते डॉक्टर साहब से जो है जो हमारा भारत का संविधान का डॉक्टर ने हमारे नेताओं की बात को बड़ी गंभीरता से सुने और उन्होंने आश्वासन दिया अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिया जाए। और उन्होंने ये भी महसूस किया कि मुझे भी बड़ा दर्द हो रहा है कि बेटे को सर्टिफिकेट, पिता को सर्टिफिकेट मिला हुआ है, बाबा को सर्टिफिकेट मिला हुआ है,
चाचा को सर्टिफिकेट मिला हुआ है और यूपी में 5000 से ज़्यादा स्कूल हो सकते हैं बंद। यूपी सरकार ने फैसला लिया है और आज हाईकोर्ट में दूसरी बार सुनवाई भी हुई। कम बच्चों वाले प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया है और हाईकोर्ट ने अभी फैसले को सुरक्षित रखा है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र त्यागी जी, समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी, कांग्रेस से हमारे साथ शशांक रंजन जी और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हेमंत गुप्ता जी मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्येंद्र त्यागी जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया है कि जिन जिलों में कुछ स्कूल उन्होंने निर्धारित किए हैं कि अगर उनमें 30, 50 या 20 से कम बच्चे हैं, उनको पास के किसी दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर समस्या ये बनती है क्योंकि 1 से 5वीं तक के जो स्कूल हैं, उनके जो बच्चे होते हैं पढ़ने वाले छोटे होते हैं, अगर आपने दूरी भी 2-3 किलोमीटर की तय कर दी तो वो कैसे जाएंगे? पुष्पेंद्र भाई, हाँ, मेरे सभी पैनलिस्ट, मेरे भाई सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जवान, जय किसान। जैसा कि आपने खुद ही बताया भी पुष्पेंद्र भाई कि अभी सर्वे चल रहा है, इसके अलावा कोर्ट में सुनवाई है। कोर्ट ने भी अपना फैसला सुरक्षित रखा है। हाँ, और यदि समय के हिसाब से यदि समय बदलता है और समय के हिसाब से यदि हम लोग बदलें और समय के हिसाब से यदि काम करें तो उसमें दिक्कत क्या है? और सबसे बड़ी बात मैं उन विपक्षी पार्टी के लोगों से भी पूछना चाहता हूं जो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं, क्या उनके बच्चे, कौन सा कोई भी एक व्यक्ति यहाँ पर जितने मेरे पैनलिस्ट भाई बैठे हैं, इनका कोई बेटा बेटी कोई भी यदि सरकारी स्कूल में गया हो तो जरा मेरे को एक सबूत दिखा दें। बीजेपी वाले नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं? अखिलेश यादव जी जो बीजेपी नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, जितने भी नेता इसका विरोध कर रहे हैं, वो अपना एक भी बेटा बेटी यदि उनकी सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रहे हो तो वो बता दें। सत्येंद्र त्यागी जी, आप एक बीजेपी का नेता ऐसे बता दीजिए जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा हो। एक मिनट, मेरे को बात तो खत्म करने दीजिए, मैं उसी पर आ रहा हूँ ना। अब यदि किसी भी स्कूल में सिर्फ एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, स्कूल में बच्चे हैं ही नहीं, बच्चे वहां पर कई बार हम लोग भी देखते हैं कि बहुत सारी वीडियो टीचर्स की आती है कि टीचर्स सोए हुए हैं, टीचर्स जा ही नहीं रहे हैं। इसमें सरकारी खर्चा, गरीब किसान मजदूर के टैक्स के पैसे से ये सारी मतलब व्यवस्थाएं चलती हैं। यदि वो पैसा देश का बर्बाद हो रहा है तो क्या विपक्ष ये चाहता है कि देश का पैसा बर्बाद हो? यदि विपक्ष ये चाहता है कि देश का पैसा बर्बाद हो तो मैं तो कहूंगा ये सरासर गलत है। लेकिन हमारे देश में प्रणाली है, कोर्ट है, नियम कानून है, संविधान है, उसके हिसाब से होगा। अभी तो बंद नहीं हुए, सर्वे चल रहा है। यदि लगेगा सरकार को, लगेगा संविधान के हिसाब से कि इसमें पैसा बर्बाद हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। अब मैं विपक्ष की पार्टी के लोगों से इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि यदि वहाँ पर संख्या कम है और संख्या कम क्यों है, उसको किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब आपकी सरकार भेजने का काम करें, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में ना भेजें। भाई वहां पर जैसे अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि उनका जो क्षेत्र है, उनका जो एरिया है, वहां पर बंद करने की कोशिश की जा रही है, तो वहां पर वो छात्रों को भेजें। तो वहां पर अशिक्षितता है, वहां पर बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, तो सरकारी स्कूलों में भेजें। सर्वे होगा, सर्वे में जब वहां पर बच्चे होंगे तो ऑटोमेटिक बंद होगा ही नहीं, उसमें आवाज उठाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, ये तो होगी राजनीति, ये तो होगी राजनीति। अब आ जाओ मुद्दे पर, अब आप आ जाइए मुद्दे पर। ठीक है, अखिलेश यादव जी ने चलो राजनीति शुरू कर दी, उनकी अलग बात है। दूसरा ये जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ठीक है जिन स्कूलों में बच्चे कम हैं
वो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि कोई फायदा नहीं हो रहा, सरकार ऐसा कहती है, उस बिल्डिंग को किसी और काम के लिए यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे आप ये बता दीजिए कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई अगर पहली क्लास में है, दूसरी में है, वो कैसे जाएगा? उसके लिए कुछ सुविधा की गई है? की जाएंगी यदि ऐसा होता है। आपको पता होगा हाँ। बहुत सारी बैंक, पहले बैंकें भी कई सारी वो थी लेकिन मर्ज हुई, कुछ समय के लिए हो सकता है कुछ अव्यवस्था रही होंगी, लेकिन जब बैंक मर्ज हुई तो क्या अभी किसी को कोई दिक्कत हुई है? नहीं हुई है ना। तो इसी तरीके से जब ये होगा तो उसकी ये सारी चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सडनली बच्चों को परेशान किया जाए या बच्चों के जहाँ पर बच्चे स्कूलों में पहले मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि उन स्कूलों को बंद किया जाएगा जहाँ पर बच्चे होंगे ही नहीं। दरअसल आपकी गलती पता क्या है? सरकार की गलती क्या है? सरकार ने सर्वे कर लिया कि इन स्कूलों में बच्चे कम हैं, 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, और सरकार ने फैसला कर लिया कि इन स्कूलों को बंद कर दिया जाए। सरकार ने दूसरा कदम यह नहीं उठाया कि इन स्कूलों में जो बच्चे कम हैं उनकी संख्या को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है भैया, घर घर जाकर लोगों को जागरूकता अभियान के तहत जागरूक करिए कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। क्यों नहीं भेज रहे हैं? ठीक है, 30% की कमी आई है लड़कियों की जो पढ़ने की वो है। पुष्पेंद्र भाई, मैं सबसे इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से और जितने यहाँ पर मेरे पैनलिस्ट भाई हैं सभी से मेरा ये सवाल है, पूरी देश की जनता से सवाल है कि जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें जो टीचर होते हैं वो टीचर सबसे होशियार, सबसे बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, यदि प्राइवेट स्कूल के टीचरों के और सरकारी स्कूल के टीचरों का कंपैरिजन किया जाए तो सरकारी स्कूल के टीचर वो टीचर होते हैं जो कि मेरिट में हमेशा टॉप करके और जो भी एग्जाम्स होते हैं उनको पास करके आते हैं, मतलब वो पढ़ने में अग्रणी और होशियार होते हैं। लेकिन हमारे देश की क्या दुर्दशा है कि चाहे विपक्षी पार्टी कोई भी हो, सब लोग प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता कौन है? प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ाते हैं टीचर जो जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती, वो तैयारी करते हैं, सरकारी टीचर नहीं बन पाते तो वो फिर प्राइवेट टीचर होते हैं और वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। लेकिन जितने भी लोग हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, चाहे कोई भी जो भी ये अभी आवाज उठा रहे हैं, उनके भी बेटे बेटियां हो, वो भी प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? इनका क्या कारण है? ऐसा नहीं है कि कारण आपने ही तो बताया था अभी त्यागी जी, कारण आपने ही तो बताया था। आप शुरू में बोल रहे थे सरकारी स्कूल में जो टीचर हैं वो सोते रहते हैं, तो फिर विपक्ष क्यों चाहता है कि जो राशि दी जा रही है सरकार की तरफ से वो बर्बाद हो? और दूसरा, आप विपक्ष से सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे तो खुद ही पूछ रहा हूँ, बीजेपी का कोई नेता ऐसा है जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हो? यही तो मैं कह रहा हूँ, आप तो विपक्ष का बोल रहे हैं, आप अपने नेताओं के लिए बोल रहे हैं। नहीं तो ये भाई पुष्पेंद्र भाई, अभी आपने भी पूछ लिया, आपने पूछा भाजपा के कोई नेताओं के बच्चे जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ विपक्ष की पार्टी के नेताओं के बच्चे जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ किसी व्यापारी के बच्चे जा रहे हो। मैं विदेशों के कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ, मैं विदेशों में मैं खुद रहा हूँ 10 से 15 साल। सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लोग मतलब चक्कर लगाते हैं, सिफारिशें लगवाते हैं, मतलब वो स्टैंडर्ड है सरकारी स्कूलों का कि वहां पर एडमिशन लेने के लिए लोग मतलब चक्कर लगा के कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके सरकारी स्कूलों में एडमिशन हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ पर उल्टा है। अब जब बंद हो रहे, मान लो वहां पर स्टूडेंट्स है ही नहीं, कोई पढ़ने जाता ही नहीं है, वहां पर एक टीचर जाके खाली सोते हैं, तो ऐसे स्कूलों को बंद करने में विपक्ष को क्या दिक्कत है और क्यों दिक्कत है? भाई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, और आगे आकर के दो चीज होनी चाहिए, या तो बच्चों के बीच में जाएं, बच्चों के बीच में जाकर के जागरूकता फैलाएं, टीचरों के बीच में जाएं, स्कूलों में जाएं। विपक्ष की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। मतलब सरकार नहीं जाएगी, विपक्ष जाएगा, ये जिम्मेदारी विपक्ष सरकार नहीं, सरकार की भी है, सरकार तो काम कर रही है, ऐसा नहीं कर रही है, लेकिन सरकार अपने जो हो सकता है उस पर काम कर रही है। लेकिन विपक्ष तो सिर्फ उंगली उठा रहा है ना, सिर्फ उंगली उठा रहा है, सिर्फ विरोध कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ अच्छी पहल भी करे जिससे कि शिक्षा और स्वास्थ्य में कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके, उस पर भी काम करे, उस पर भी कोई ठीक है। पूजा मिश्रा जी, विपक्ष
काम क्यों नहीं करता? ये तो विपक्ष की जिम्मेदारी है। मैं सत्येंद्र त्यागी जी से सवाल कर रहा हूँ। पुष्पेंद्र जी आपको नमस्कार और साथी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। अभी भाजपा के नेता जो थे बहुत सारी चीजें बोली। उन्होंने बोला कि कौन से नेता के बच्चे जो है प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं, ये तो पता नहीं बात है, क्योंकि नेता के बच्चे, बिजनेसमैन के बच्चे आप लंदन भेज दीजिए स्कूल, पूरे भारत देश का बंद कर दीजिए, वो फिर भी बच्चों को पढ़ा लेंगे अपने। पढ़ा वो नहीं पाएंगे जिनको जो है, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते हैं, जो लोग बिल्कुल अभी जमीन पर ही हैं, उठ करके आगे नहीं आ पाए हैं, उनके लिए वो स्कूल जरूरी है। ऐसे तो आप पूरे स्कूल बंद कर दीजिए। वो जो अगर वो एस जयशंकर का बेटा होगा तो कहीं भी भेज देंगे पढ़ाने के लिए, बेटियों कहीं भी भेज देंगे, बिजनेसमैन का बच्चा हो तो कहीं भी भेज देंगे पढ़ाने के लिए। अगर नहीं होगा स्कूल तो अपना पर्सनल स्कूल खोल लेंगे। लेकिन यहाँ पर जब आप स्कूल वर्जन की बात करें, वर्जन नहीं है, ये बंद कर देना है स्कूलों को। अभी उन्होंने बोला कि वो स्कूल में शिक्षक जो है आते हैं, बहुत जानकार आते हैं प्राइमरी स्कूल में या सरकारी स्कूलों में। आपने भर्ती कहाँ कराई शिक्षक भर्ती? 69,000 अभी तक फंसा हुआ है। 2018 में टेट हुआ, सुपर टेट आज तक नहीं हो पाया। टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आपने जो है अभी तक नहीं करा पाए। 2022 में फॉर्म भराया हुआ था। जो डाइट के बच्चे परेशान हो रखे हुए हैं, तब आपने शिक्षक भर्ती कराया ही नहीं, तो आपको शिक्षक मिलेंगे कहाँ से? और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाती है कि आप डिसीजन ले रहे हैं किनके लिए? जो डिप्राइव हैं, जिनको मिनिमम राइट नहीं मिल पा रहे हैं, वो परेशान है, राइट टू एजुकेशन मिल जाए। आप सोचिए कि अभी बैंक का मर्जन का एग्जांपल दिया गया, क्या बैंक में जो लोग जॉब कर रहे थे वो 6 से लेकर के 11 साल के हुआ कर रहे थे क्या? और जब वो इतना पढ़ करके पहुंचे ही हैं पुष्पेंद्र जी वहां तक, तो वो उनके थोड़ी डिस्टेंस हो जाएगी, उनको सैलरी दे रहे हैं आप। और यहाँ पे अगर 6 साल के बच्चों को आप मर्ज कर देते हैं तो वो मर्ज क्या, स्कूल बंद करना है ये कि आप बंद कर रहे हैं, तो वो बच्चा कैसे जाएगा? इन्होंने बोला अभी काम चल रहा है, मुझे लगता है कि जानकारी नहीं रखते। ये प्राथमिक विद्यालय मिजुआ बाबू ये बंद हो गया है, ये पहला स्कूल है इस आदेश आने के बाद में बंद होने वाला, और ये गोरखपुर का स्कूल है। हाँ। और आप सोचिए पुष्पेंद्र जी कि 5,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पे सिर्फ एक शिक्षक है, और शिक्षक के ऊपर सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, उसको 180 अदर काम करने पड़ते हैं। आपको शिक्षक भर्ती नहीं करानी है, आपको जो है स्टूडेंट नहीं बुलाना। कह रहे हैं कि जाए विपक्ष जाकर के स्टूडेंट को जो है एनकरेज करे, हम बिल्कुल करेंगे। पिछले सरकारों में आपको क्या लगता है, आपकी सरकार आज बनी तो आप जो है जिको कल्चर आया क्या, मिड डे मील आया क्या, यूनिफॉर्म आया क्या? आपकी सरकार बनने के बाद में टेक्नोलॉजी आ गई हुई थी, और आप अभी तक 10% स्कूल में भी स्मार्ट क्लासेस नहीं बना पाए हैं। आप स्कूल को बंद कर रहे हैं और शराब के ठेकों को बढ़ावा दे दिया हुआ है। बहुत चले जाइए आप गाँव-गाँव, शराब के ठेके मिल जाएंगे। आपका हमारा कॉलेज है, जिस कॉलेज से मैं पीएचडी कर रही हूँ, उनकी तो संख्या काफी ज्यादा हो चुकी है। एक दरवाजे को क्रॉस करके, रोड क्रॉस करके आपको शराब की दुकान मिल जाएगी। आप सोचिए किस तरह की शराब की दुकानें खोली गई हुई है, और ये बात कर रहे हैं कि नहीं स्कूल बंद नहीं कर रहे, इसलिए कर रहे पैसे बचा रहे हैं। अब पैसे कैसे बचा रहे हैं बता रही हूँ मैं आपको, कि ये पैसे कह रहे बचा रहे हैं, सरकार AI मॉड्यूल खरीद रही है। जितना पैसा इन स्कूलों को बंद करके बचेगा उससे 2 गुना पैसा लग रहा है। आपने स्मार्ट क्लास बनाया नहीं, आपने नेट हर जगह पहुंचाया नहीं, आप सबको पढ़ा नहीं पा रहे हो, आप AI मॉड्यूल खरीदोगे इससे 2 गुना दम है, तो कहाँ टैक्स का जो इस्तेमाल हो रहा है? ऐसा तो है नहीं कि पैसा बचा ले रहे हैं आप। सरकार का जो राइट टू एजुकेशन है इसको हनन किया जा रहा है। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं इन प्राथमिक विद्यालयों में, बोला मैंने प्राथमिक विद्यालय से पढ़ा हुआ है, मेरा है प्राथमिक विद्यालय कौड़ी, और उस समय वही ऑप्शन होता था। प्राइवेट स्कूल बिल्कुल अच्छे होते नहीं थे, बच्चे खेलते कूदते वहां स्कूल पहुंचते थे, फिर खेलते कूदते चले आते थे। स्कूल का डिस्टेंस इतना ही होना पड़ेगा ताकि वो बच्चा जब कुछ जोर से रोए तो घर पे पता चल पाए और बाहर आकर के देख पाए कि वो 6 साल का बच्चा रो क्यों रहा है, उसको परेशानी है, या फिर ले आ सके। अगर आप उसको 2 किलोमीटर देते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस तरीके से हालात हैं, बच्चों को भेज नहीं पाएंगी माँ गाँव की। बिल्कुल सही बात है। यही सबसे बड़ी समस्या है कि आखिर वो बच्चा पड़ोस में स्कूल कैसे जाएगा। ठीक है शशांक रंजन जी, क्योंकि अभी सत्येंद्र त्यागी जी एक बात कह रहे थे कि क्या विपक्ष में कोई ऐसा नेता है जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता हो। हालांकि अखिलेश यादव जी खुद विदेश से पढ़ के आए हैं, राहुल गांधी जी भी विदेश से ही पढ़कर आए हैं, वो बात अलग है। लेकिन जो आज आपके जो नेता हैं अजय राय, उनकी तरफ से भी प्रदर्शन देखने को मिला, कितना जायज़ लग रहा है आपको? क्योंकि ज़्यादातर बात आप बीजेपी की मान लेते हैं वैसे हंस मुस्कुरा कर।
जी नमस्कार, और पैनल में बैठे सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस देश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का समावेशन किया गया, जिसके तहत देश के बच्चों को, देश के विद्यार्थियों को यह अधिकार दिया गया कि वे पढ़ाई कर सकें, वे शिक्षा से वंचित न रहें। और विद्यालय हो, महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, इन सभी की आवश्यकता अनुसार कांग्रेस की सरकार रहते स्थापना की गई। और अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने जिस समय सत्ता छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई, उस समय के मुकाबले आज की आबादी अधिक है, तो ऐसी स्थिति में स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए, तो यहाँ घटती जा रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सत्यागी जी बता तो रहे हैं कि वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। मैं बता रहा हूं, यह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की विफलता को प्रदर्शित कर रहा है कि सरकार बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पा रही है। सरकार जिस प्रकार से कांग्रेस के दौर में बच्चे को आकर्षित करते हुए शिक्षा के मंदिर तक ला रहे थे, आज देश की जनता उस आकर्षण से दूर होती हुई दिख रही है। अगली बात मैं बताना चाहूंगा, अभी सत्येंद्र भाई कह रहे थे कि बैंकों का मर्जर हुआ। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि बैंकों का मर्जर हुआ, ब्रांचेज का मर्जर नहीं हुआ। ब्रांचेज आज भी वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, ब्रांचेज में कोई कमी नहीं आई है। और आज की तारीख में अगर विद्यालय बंद हो रहे हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नाकामी है कि सरकार जो है अपने स्तर से शिक्षा के क्षेत्र में सम्यक रूप से काम नहीं कर पा रही है। सरकार की सजगता शिक्षा के प्रति हट रही है, जो कि देश के लिए खतरे की घंटी है। ठीक है, अब पूरा विश्लेषण करेंगे हेमंत गुप्ता जी, वो भी है। त्यागी जी मैं आऊंगा आपके पास। नहीं एक बार हेमंत गुप्ता जी, एक बार हेमंत गुप्ता जी विश्लेषण कर दें, उसके बाद आपके पास आ जाऊं। नहीं, एक मिनट इनका जवाब दे दूं मैं। नहीं, जवाब ले लूंगा मैं, जवाब ले लूंगा, लेकिन वो काफी समय से बैठे, जवाब ले लूंगा मैं। हेमंत गुप्ता जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये फैसला लिया है आपको कितना जायज लगता है? और दूसरा ये, क्योंकि अभी त्यागी जी ने कई बातें कही, उनका भी आप जवाब दे देना कि कोई ऐसा नेता नहीं है विपक्ष में जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा हो। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं कि जो सरकारी स्कूल है उनमें बच्चों की संख्या आखिर क्यों कम है और प्राइवेट स्कूल में बच्चे क्यों जा रहे हैं, और ये जो चीजें, ये जो फैसले आ रहे हैं सरकारी स्कूलों के लिए क्यों आ रहे हैं? क्या प्राइवेट स्कूलों के लिए भी किसी तरह की कोई गाइडलाइन है फीस को लेकर? क्योंकि वहां पर बेशक आम लोगों के बच्चे जा तो रहे, लेकिन वो फीस से जरूर मारे जा रहे हैं। हेमंत गुप्ता जी, मुद्दा है और ये इस पर हम लोग को गहन चिंतन मनन करना चाहिए। हम लोग को शुरुआत करनी चाहिए ब्रिटिश टाइम से। जब ब्रिटेन हमारे देश में हुकूमत कर रही थी तो 1800 से लेकर के आप समझिए 1947 के बीच में उनकी एजुकेशन पॉलिसी क्या थी? उनकी एजुकेशन पॉलिसी थी कि एडमिनिस्ट्रेशन को, बिजनेस को के रिक्वायरमेंट को पूरा करना, और वो पश्चिमी सभ्यता को लेके आते थे। उनका पाठ्यक्रम का माध्यम क्या था? शिक्षा अंग्रेजी, और भारतीय सभ्यता को नजरअंदाज करना। तब ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया था जो रंग और खून से भारतीय थे लेकिन विचारों से अंग्रेज थे। जबकि भारतीय नीति और आज की जो वर्तमान शिक्षा नीति है वो क्या कह रही है कि हम छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान दे रहे हैं, और इसीलिए नीति आज बनाई गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आखिर जब ये नीति बनाई गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कह दिया कि राज्यों को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब ये सोचने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा वर्डिक्ट क्यों दे रहा है? तो ये बात जायज है कि कितने नेता इस देश के हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं तो आप खुद ही ये बता रहे हैं कि आपके सरकारी स्कूल या आपकी जो शिक्षा नीति है वो दोयम दर्जे की है। ये तो आप ही साबित करें ना। बिल्कुल। जब आपके बच्चे, जब इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन का जो बच्चा होगा या उसके उस फैमिली से जो बच्चा जाएगा, नेताओं के बच्चे जाएंगे, अगर सरकारी स्कूलों में बनेंगे तभी तो आप उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप उस पर अलर्ट रहेंगे।
आप तो बना देते हैं। आपने शिक्षक क्या दिया? शिक्षकों शासकों को मात्र क्या मार्गदर्शन करने के लिए क्या किया, क्या प्रोत्साहन किया? आप तो सिर्फ कुछ नहीं कर रहे। अब आप देखिए 1986 और 1992 में कांग्रेस की सरकार में जो नीति बनी थी, पहले क्या था? शिक्षा लोगों तक पहुंचाओ और फिर लोगों को शिक्षा तक पहुंचाओ। हाँ। अब उसके बाद क्या नीति बनाई कि भाई मुफ्त में शिक्षा 6 तक फ्री मिलनी चाहिए। लेकिन जरा सोचिए कि आपका भारतीय संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 21 वो क्या कहता है आपको कि नहीं, शिक्षा जो है बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य मिलना चाहिए, और ये उनका मौलिक अधिकार है। आप उस वक्त क्यों नहीं दे रहे थे कांग्रेस के समय में? उस वक्त अनुच्छेद 45 क्या कहता था? हमारा आज भी एग्जिस्टिंग है जो संविधान में, हर राज्य को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए, वैसा ही नीति बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाया गया भाई? उसका आर्टिकल जो हमारा 61 है वो क्या कहता? माता पिता या अभिभावक को अपने बच्चों को या वार्ड को 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का और करवाने का जिम्मा किसको? सरकार को है। अभी आप क्या रूल बना रहे हैं? आपके पास कितनी पॉलिसीज है, कितनी स्कीम है, जिसमें देखिएगा नवोदय विद्यालय है, एकलव्य विद्यालय है, वहाँ बहुत सारे ऐसे विद्यालयों का निर्माण हो रहा है। फिर भी स्टेट एजुकेशन के मामले में हम वर्तमान सरकार से पूछना चाहते हैं, आप कहाँ हैं? आपका पैमाना विश्व में क्यों नीचे है? इवन भारत में ही केरल से क्यों नीचे है आप? अगर आपकी शिक्षा नीति इतनी बहुत उम्दा है तो नीचे क्यों? नहीं, अभी तो विपक्ष, देखिए विपक्ष और पक्ष का बात नहीं है, बात यह है एनालाइज करने का कि हम एजुकेशन को कहाँ ले जा रहे हैं। बिल्कुल। आप 8वीं क्लास के बच्चों को बिना फेल किए हुए आप पास कर दे रहे हैं। अब आप बताइए, वो बच्चे बिना फेल किए हुए पास करते हैं, उनका अटेंशन जो आपकी पॉलिसी है वहां कहाँ से आएगी? और वो जो क्लैरिटी आप चाहते हैं वो कहाँ से आएगी? अभी जो करंट एरा जो हमारा चल रहा है उसमें देखिए जितना हब है, जॉब हब है, मान लीजिए बैंगलोर है, पूना है, ये सब जॉब हब है, लेकिन वहाँ क्या मल्टीनेशनल कंपनीज है। आज देखिए बच्चों में शादियां हो रही तो एक परंपरा चल गई कि अगर लड़का नौकरी पेशा है तो उसको लड़की नौकरी पेशा वाली चाहिए। हाँ। और ये समाज में ये डिस्टेंस बढ़ रहा है। ये क्यों? क्योंकि उस लड़के को पता है भाई हम प्राइवेट हैं, कभी भी हमको किक आउट कंपनी कर देगी, तो हमको स्टैंड बाय में मेरी वाइफ कमा रही हो, उससे मेरा घर चलेगा। तो आपने शिक्षा का माहौल क्या दिया? आपने तो पूरी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, आपने उसको बाकायदा मुकम्मल इंसान तो नहीं बनाया। आप आजकल पैकेज सुनने को मिल रहा है आपको, लेकिन आप देखिए कि पूरे देश से पूरी दुनिया का उसको अपनी संस्कृति नहीं पता, उसको अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं मालूम, आज भी अंग्रेजियत को प्रायोरिटी देता है। और आप कह रहे हैं AIA की बात कर रहे हैं, हम तब न AIA की बात करेंगे जब हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना करने के लिए प्राइवेटेशन को बंद करेंगे। एक तरफ आप प्राइवेटेशन की बात करते हैं, कोई फीस पर कोई उनका लगाम नहीं है, बच्चों पर बोझ डाला जाता है, बच्चा सुबह उठा नहीं, खाना पचा नहीं पेट में, उसके मुंह में हम जबरदस्ती दाना डाल रहे हैं और उसको बोल रहे बेटा स्कूल जा। ठीक बात है, 6 वर्ष की उम्र तक बच्चों का 85% ब्रेन डेवलप कर जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमको चाहिए कुछ और विकास, कर कुछ और रहे विकास। आप स्कूलों में सरकारी नौकरी देने के लिए स्कूल खोल रहे हैं या फिर प्राइवेट स्कूल को इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि उनका बिजनेस बढ़े? पहला क्वेश्चन ये उठता। बिल्कुल बिल्कुल, ये का जवाब हाँ, आप तब तक लीजिए। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है त्यागी जी, क्योंकि सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला तो ठीक है, लेकिन बात वही है जो प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा संख्या बढ़ रही है, और संख्या क्यों बढ़ रही है, ठीक है, इसका भी सीधा सा सबूत आपके पास ही है। क्योंकि भैया जो और लोग हैं, अभी आपने एक उदाहरण भी दिया था कि सरकारी स्कूल में जो मास्टर हैं वो सोते रहते हैं, तो इसके मुकाबले मतलब प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा अच्छी मिलती है, और जहां शिक्षा अच्छी मिलती है तो सीधी सी बात है अभिभावक अपने बच्चे को वहीं भेजेंगे। ये भी तो एक कारण है ना। देखिए, जैसा अभी हमारे भाई हेमंत गुप्ता जी बता रहे थे कि सरकारी स्कूलों को लोगों ने सिर्फ इसलिए उपयोग करना शुरू किया है कि सरकारी नौकरी मिल जाए और अध्यापक प्रधानाचार्य जो भी बन जाएं और सरकारी स्कूल में बन करके हम अपनी जिंदगी बना लें। और प्राइवेट स्कूल में
मैं थोड़ा सा इलोबरेट मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनकी हाँ, मैं बातों समझ को। गया, करिए आप। उन्होंने प्राइवेट स्कूल को बताया हाँ। कि प्राइवेट स्कूल को ऐसे मतलब ऐसे व्यापार मतलब वो शिक्षा हाँ। के साथ साथ उसको मतलब व्यापारी कैसे किस तरीके से व्यापार बढ़े मतलब उसको पूरी तरीके से व्यापार बना दिया गया है। हाँ। अब रही बात में दोनों पूजा मिश्रा जी और शशांक रंजन जी की, जो ये बार बार एक बात कह रहे थे कि बंद किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि देश का मूड क्या है, जनता का मूड क्या है, जनता क्या सोच रही है, देश क्या सोच रहा है। जब देश की जनता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना ही नहीं चाह रही, भेज ही नहीं रही, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो 5 से 10 हजार रुपए कमाने वाला व्यक्ति हो, वो भी व्यक्ति गांव में यदि प्राइवेट स्कूल होगा और सरकारी स्कूल होगा तो वो प्राइवेट स्कूल में ही भेजेगा, क्योंकि उसके पीछे कारण बताता हूँ। हाँ। वहाँ पे एक्टिविटी भी होती है, वहाँ पर इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, वहाँ पर सारी चीजें ड्रेस भी होती है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, खेल कूद के मैदान होते हैं, साफ सफाई अच्छी होती है, मतलब जो सुविधाएं वहां होती हैं उस सुविधाओं के हिसाब से आपके सरकारी स्कूल पूरी तरीके से फेल है। वो बैड फील करते हैं यदि उनके बच्चे सरकारी में जाएंगे और दूसरे का पड़ोसी का बच्चा प्राइवेट में जाएगा तो उनको ये डिफरेंस दिखेगा बहुत बड़ा कि मतलब एक बैड मतलब गिल्टी फील करेंगे वो। तो ये सब मतलब मैं नहीं कह रहा, ये देश की जनता कह रही है। मतलब हमें समझ गया, मतलब पड़ोसी का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा और दूसरे पड़ोसी का बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा तो गिल्टी महसूस करेगा, ठीक है, और वही दोनों लोग राशन लेने के लिए एक साथ खड़े रहेंगे जब गिल्टी महसूस नहीं करेंगे। तो दोनों राशन लेने के लिए जा रहे हैं ना। हाँ। दोनों राशन अच्छा, लेने के तब एक दूसरे को कोई शर्म नहीं आ रही कि भैया सरकारी राशन ले रहे हैं हम, अब कोई फर्क नहीं है। हाँ। ये फ्री भाई, ये फ्री की चीजें ही तो हमारे देश में समस्या है भाई। अब देखो ना, आप ही तो दे रहे हैं ना, बंद कर दीजिए। देखिए गरीबों के लिए है और धीमे धीमे मैं उसी बात पर गरीबों के लिए शिक्षा भी तो है, वही मैं आ रहा हूँ ना। धीमे धीमे आर्थिक स्थिति बढ़ती जा रही है। हाँ। इस समय हमारा देश 4थे स्थान पर है आर्थिक स्थिति। हाँ। जब गरीबी जब दूर हो रही है धीमे धीमे, जब तो लोग नहीं भेजना चाह रहे सरकारी स्कूल में, मतलब जैसे जैसे गरीबी दूर होती रहेगी ऐसे ऐसे सरकारी स्कूल बंद होते रहेंगे, उनकी एक दिन जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर सरकारी प्राइवेट स्कूलों को सरकारी की तरह कर देंगे। मेरे भाई पुष्पेंद्र भाई, जब देश की जनता वहां भेज ही नहीं रही है, वहां पर लोग जा ही नहीं रहे हैं पढ़ने के लिए, आप तो कैसे कह सकते हैं कि देश की जनता नहीं भेज रही है? आप यहीं बैठे बैठे डिसीजन ले रहे हैं, किसी तरह का कोई सर्वे कराया आपने? सर्वे हुआ है ना, आपने बोला सर्वे हुआ है। हाँ। और सर्वे होने के बाद हाँ। जिन स्कूलों में हाँ। संख्या कम है हाँ। वही स्कूल तो बंद किए जा रहे हैं। तो सर्वे तो इस चीज का हुआ ना कि किस स्कूल में संख्या कम है ज्यादा है, सर्वे इस बात का थोड़ी हुआ है कि घर घर जाकर पूछ रहे हैं आप अपने बच्चे को भेजोगे या नहीं भेजोगे। चारा घोटाला करना है विपक्ष में, मतलब विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनको अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना है, लेकिन उनको घोटाला करना है। उनको इन उद्देश्यों के साथ चाहे सरकारी अध्यापकों की भर्तियां हो, चाहे कोई भी भर्तियां हो, चाहे कोई भी योजना हो, विपक्ष को इन्हीं योजनाओं में आप सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं प्राइवेट स्कूल के, तो इसीलिए ये लोग इसका बढ़ावा देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर काम करती है कि किस तरीके से देश की जनता क्या चाह रही है, कैसे देश का विकास हो, कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें मिले, उस पर काम कर रही है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी। ठीक है, जब स्कूलों में बच्चे पूजा मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी, देश की जनता चाहती है कि सरकारी स्कूल बंद हो जाए। ये पुष्पेंद्र जी जो सर्वे कराया, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सर्वे को भी नहीं देखा है। सरकारी आंकड़ा बताता है कि एवरेज जो छात्र है प्राथमिक विद्यालयों में वो 30 है और आपने उस एवरेज से ऊपर का मार्जिन ही रख दिया।
इसका मतलब आप चाहते ही हैं कि आपको बंद करना है स्कूल। और अगर किसी स्कूल में एक छात्र भी जाता है तो भी आपको स्कूल बंद नहीं करना चाहिए था। इतना बड़ा डिसीजन आप ले रहे थे, क्या आपने वहां के गांव के ग्रामीणों से मिलकर के बात करने की कोशिश की कि हम आपकी स्कूल में 19 बच्चे हैं, हम इसको बंद करने जा रहे हैं? क्या पता ग्रामीण आपके साथ में सपोर्ट में खड़े होते बोलते कि आप बंद मत करिए, हम और अपने बच्चों को भेजेंगे। एक शिक्षक था, मेरे उससे बात हो रही थी, वो बोले कि सरकार ने अब आधार कार्ड से कर दिया हुआ है। जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, पहले क्या होता था कि प्राथमिक विद्यालय में अगर 5.5 साल का बच्चा आता था तो उसका एडमिशन हो जाया करता था। अब क्या हो रखा है, क्योंकि आधार कार्ड हो रखा है, पेरेंट्स लेकर के आया 5 साल का बच्चा एडमिशन कराने के लिए, क्योंकि आधार कार्ड में वो अब 6 साल वेरिफिकेशन हो नहीं रहा है, तो एडमिशन आप ले नहीं सकते, तो पेरेंट्स लेकर के चला जाता है उस बच्चे को प्राइवेट स्कूल में। और नियम तो ये भी है कि प्राइवेट स्कूल को जो आपका सरकारी स्कूल है उसके 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर मैं एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पा रही हूँ, उस तक मान्यता नहीं देनी चाहिए। और आप उठा के देखेंगे तो ना जाने ऐसे कितने प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दे दी गई हुई है। यहाँ पे सरकार को जो जिम्मेदारी बनती थी वो जिम्मेदारी ये बनती थी कि आप जाकर के देखिए, अभी उन्होंने बोला विदेश से कंपेयर कर रहे थे, ये सच्चाई है जो है पुष्पेंद्र जी की भारत से बाहर जाकर के पढ़ने वालों की छात्रों की संख्या 2 गुनी हो गई हुई है। हमारे यहाँ पे जब डीएम जाकर के सर्वे करते हैं स्कूलों का तो 10% जो है स्कूलों का सर्वे करते हैं, बाकी 90% स्कूलों का सर्वे भी नहीं होता है। और आप अभी स्कूलों को बंद कर रहे हैं क्योंकि पता नहीं प्राथमिक विद्यालय से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हुए हैं। हालांकि नहीं इंटरव्यू मत करिए, आपने पता नहीं क्या बोला, आप बिना तथ्य की बात करते हैं, मैंने फिर भी सुना था। इंटरव्यू मत करिए। और आपने शिक्षा भर्ती कराई कहाँ? मेरा एक जूनियर है, उसने पीएचडी छोड़ दी बीच में क्योंकि उसकी शिक्षक की नौकरी लग गई हुई थी। मैं कई सारे नाम ले सकती हूँ क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से आती हूँ, मैं खुद भी एलिजिबल हूँ, मैंने खुद भी पीजीटी का फॉर्म भरा हुआ था, तो इसलिए मुझे और धरातल की सच्चाई पता है। मेरे पास में वो छात्र हैं, मैं छात्र संघ अध्यक्ष निकल करके आती हूँ, जहाँ पे डैड के बच्चे परेशान रहे। अब आपने क्या कहा, वो परेशान होते, जितनी बार परेशान होते मैं आपको भेज सकती हूँ कि कहाँ कौन बच्चे किस प्रोटेस्ट में परेशान हुए, कब उनके साथ में जो है धोखा की गया। और ये बच्चे काम करना चाहते हैं, ये शिक्षा देना चाहते हैं, ये मैं आपको बता दूं, बच्चे जो काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये नए बच्चे निकल करके आ रहे हैं, इनके ऊपर फैमिली की इससे जिम्मेदारी। मेरा भी जूनियर आया था परसों मिलने के लिए मुझसे, क्योंकि छुट्टियां चल रही थी स्कूल की, बोला ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो वो आया, वो कोई प्रधानाचार्य हो रखा है, उसने दिखाया अपने स्कूल का, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। मन करता है मैम की बस मैं स्कूल में अगर कार्य कर रहा हूँ तो करता ही चलो, जितना मेरे पास में उतना दे दे। तो ये प्रताड़ित छात्र शिक्षक है जो बनना चाहते हैं, आप बनाना नहीं देना चाहते, आप पढ़ाना नहीं चाहते हैं, आप बंद कर रहे हैं। उसके बाद में कह रहे हैं पैसे बचा रहे हैं, कैसे पैसे बचा रहे हैं भाई? बिना शिक्षा दिए हुए जिनका अधिकार है, आपने उनसे वार्ता तक नहीं की, आपने डिसीजन नहीं लिया बिना वार्ता किए हुए, और वो भी अपने आंखों से नीचे। आप लास्ट कब गई थी किसी सरकारी स्कूल में? आप लास्ट कब गई थी? क्या कभी आपने किसी स्कूल में देखा कि वहां पर कितने फर्जी नाम चलते हैं? वो बच्चे स्कूल में आते ही नहीं है, खाली सिर्फ एडमिशन। सुनिए पहले, नहीं आप गई है कभी? नहीं कौन से स्कूल में गई है? नहीं आप बताइए जरा नाम। कितने लोग सिर्फ नाम लिखा देते हैं और सिर्फ नहीं अरे सुनिए, नहीं सिर्फ वहाँ से आते हैं, बात करिए, इस तरीके की बातें मत करिए। कौन से स्कूल में गए हैं? नहीं अखिलेश यादव जी जरा कौन से स्कूल में गए हैं बताइए। नहीं फैक्ट पर बात करिए, इस तरीके की बात मत करिए। जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में सरकारी स्कूलों का लेवल कुछ अलग है। नहीं सरकारी स्कूलों का जो लेवल है हायर एजुकेशन में वो अलग है, लेकिन जो नहीं आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आपको बस बोले जाना है, आपको मालूम ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति क्या है, उच्चतम विद्यालयों की स्थिति क्या है, हायर एजुकेशन के सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है, आपको तो मालूम ही नहीं है। आपको तो बस वही वाला कि मोदी जी का जैसे विरोध करना है। चलिए ठीक है, शांत हो जाइए दोनों। त्यागी जी सुन लीजिए, पूजा मिश्रा जी, ठीक है शांत हो जाओ, ठीक है अरे ठीक है, त्यागी जी सुन लीजिए, काम करिए। पूजा मिश्रा जी, ठीक है
त्यागी जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी पहुंचाने की बजाय त्यागी जी, अभी आपने खुद कहा, वही किया हुआ है। अरे सुन लीजिए, कर दिया हुआ है। आप कहाँ उत्तर प्रदेश को लेकर के जाना चाह रहे हैं? और वो आप कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बने, वर्ल्ड बैंक कहता है, IMF कहता है कि हमारे देश की तरक्की हो रही है। शांत हो जाओ। जो खाई है अमीर, त्यागी जी, अभी आपने कहा, अभी आपने खुद एक बात कही कि आप सरकारी स्कूलों में जाकर देखो कि कितने फर्जी नाम चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आधी व्यवस्थाओं की पोल तो आपने यहीं बैठे बैठे खोल दी, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या कमियां नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं वो इस वजह से पढ़ते हैं कि उनको सरकारी नौकरी मिल जाए, और फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकारी क्या, लोगों को प्राइवेट नौकरी भी सही से नहीं मिल पा रही है। पुष्पेंद्र भाई, मैं अभी एक और जवाब दे रहा था बहन पूजा मिश्रा जी को, जो बार बार वो PhD की और बड़े उच्चतम स्कूलों की बात कर रही, तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि कहीं एम्स बंद नहीं हो रहे हैं, IIT बंद नहीं हो रहे हैं, हायर एजुकेशन के स्कूल तो सरकारी स्कूलों में बंद, ये बड़ी अच्छी बात है। जड़ कमजोर कर दो, उसके बाद में आप बोलो कि इंजीनियरिंग जो स्कूल है भाई साहब, तो पेड़ कैसे हुएगा? यही तो सपना है कि प्राथमिक शिक्षा आप देंगे नहीं, अच्छा फिर बच्चा कम्पीट कैसे करेगा IIT और MIT से? कैसे वो IIM में कम्पीट करेगा? यहाँ पे बच्चे को CUET निकालना मुश्किल हो जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने प्राथमिक एजुकेशन को, जो बेसिक एजुकेशन है, जो मिडिल स्कूल का एजुकेशन है, उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया हुआ है। आप जमीन पे भी चाहते हैं कि अमीर लोग ही पढ़ पाए, और जब वो अमीर लोग पढ़े रहेंगे प्राइवेट स्कूल से तो IIM IIT भी नहीं जाएंगे। ठीक है। बाकी आप जो गरीब बच्चे उनको तो पढ़ाना नहीं चाहते, आप उनको पढ़ाई का अधिकार तो दीजिए। आप लोग अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। हेमंत गुप्ता जी, हेमंत गुप्ता जी, अब डाउन कर दीजिए, अब डाउन कर दीजिए, समय कम, अब डाउन कर दीजिए दोनों की, अब डाउन कर दीजिए। हाँ शशांक रंजन जी, जल्दी बात कह दीजिए आप। जी हाँ। मैं अपने तरफ से एक बात सत्येंद्र भाई से जानना चाहूंगा। अभी उन्होंने कहा कि लोग सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहते हैं। हाँ। सरकारी विद्यालयों में लोग अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में ऐसा तो नहीं कर दिया गया है कि सरकारी विद्यालय इस हालत में पहुंच गए हैं कि गार्जियन वहां बच्चे को भेजना उचित ही नहीं समझते हैं। वहां मूलभूत सुविधाओं को ध्वस्त कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, इसलिए लोग वहां बच्चे को भेजना ही नहीं चाह रहे हैं। हाँ, मतलब फिलहाल ऐसा लग रहा है सरकारी स्कूलों की हालत BSNL की जैसी होगी। मामले में कांग्रेस पार्टी का स्वर्णिम अतीत रहा है। हाँ। और कांग्रेस पार्टी के इस स्वर्णिम अतीत यह दर्शाता है, इससे यह पता चलता है कि उस दौर में वहां पर बच्चे थे, क्योंकि बच्चे के अभाव में स्कूल नहीं खोले जाते हैं। जब बच्चों की संख्या होती है तभी स्कूल खोले जाते हैं। और आज ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है? ठीक है हेमंत गुप्ता जी, 5000 स्कूल बंद होने का मतलब है 5000 रसोइये, 5000 सफाई कर्मी, और जो 5000 अध्यापक हैं उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा इधर उधर स्कूलों में? हालांकि जो सफाई कर्मी और रसोइया हैं उनको तो खैर कुछ नहीं होगा, उनकी तो रोजगार सीधा सीधा जा ही रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए, शिकायतें करना बहुत आसान है, लेकिन मेरा ये मानना है और जो वर्तमान परिस्थिति अभी मैं आपको विश्लेषण करके बताऊंगा, भारत दुनिया में बहुत अच्छी स्थिति है एजुकेशन के मामले में। हाँ। लेकिन फिर भी कहावत एक सही है कि देखिए, बिना कुर्बानी के आजादी नहीं मिली थी हमको। तो आपको भी अगर शिक्षा के जगत में कुर्बानी करनी है तो पहले नागरिक को अपने कर्तव्य का और अपने ज्ञान का उद्भव होना चाहिए। अगर हम ही जागृत नहीं होंगे तो सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पतालों में ये दुर्दशा हमेशा कायम रहेगी। हम सब चाहते जरूर है, सब कुछ चाहते हैं, पर हम कुछ करना नहीं चाहते, और इसी का नतीजा है कि हर क्षेत्र में प्राइवेटेशन बन रहा है। अगर सरकार की इतनी अच्छी पॉलिसी है तो आप बताइए कि प्राइवेटेशन क्यों हो रहा है, प्राइवेट स्कूल क्यों खुल रहे, सरकारी स्कूलें बंद क्यों हो रही? फिर भी जो आंकड़े बताते हैं उसके हिसाब से आज पूरे भारत में 1.5 मिलियन स्कूल हैं, और भारत पूरे विश्व में 50 देशों में दूसरे नंबर का स्थान पे आता है। हमारे पास 751 विद्यालय है, करीब करीब 36,000 कॉलेज है हमारे पास पूरे भारत में। और हम ये कह सकते हैं कि अनुमान के तौर पर हमारा शिक्षा का जो बाजार है आज भारत में $100 बिलियन है। पुष्पेंद्र जी, आप अंदाजा लगाइए
कि ये इतना बड़ा $1 बिलियन प्राइवेट सेक्टर से आपको एजुकेशन हब के द्वारा मिल रहा है, तो आप कैसे चाहेंगे कि जो बजट हमारा एजुकेशन का बनता है उस प्रणाली को सुधारने के लिए वो आखिर पैसे जा कहाँ रहे? आज ये सोचने वाली स्थिति है कि आप अंत्योदय विद्यालय खोल रहे हैं, नवोदय विद्यालय खोल रहे हैं, एकलव्य विद्यालय खोल रहे हैं, 20 एकड़ जमीन आपको राज्य सरकार से मिल रही है, 20 से 34 करोड़ रुपए के स्कूल का निर्माण में दे रहे हैं, फिर भी शिक्षा नीति नहीं हो रही है। ये सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल। आप एफडीआई के रूप में देखेंगे यहाँ पर तो करीब $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का यह इन्वेस्टमेंट है, वो कहाँ जा रहा पैसा? कहाँ जा रहा? तो ये प्राइवेटाइजेशन अगर इतना बड़ा है तो हमें ये लगता है शिक्षा नीति बहुत उम्दा नहीं है। देखिए पुष्पेंद्र भाई, अभी शशांक रंजन जी कह रहे थे कि कांग्रेस के काल में स्वर्णिम काल था, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनके प्रधानमंत्री जी ही कहते थे कि हम 1 रुपया बेचते हैं तो 15 पैसे जनता तक पहुंचते हैं, 85 पैसे। मोदी जी ने 15 लाख रुपए भेजे, 15 पैसे भी नहीं पहुंचे। पूछना चाहता हूँ कि भाई जब ऐसा काल था आपका तो पैसा कहाँ पहुंचता होगा सरकारी स्कूलों में? सारा पैसा तो बीच में ही लोग खा जाते होंगे। और आज का समय वो है कि जब नरेंद्र भाई मोदी जी या 2000 रुपए किसानों के लिए डालते हैं तो सीधे बटन दबाते हैं और सीधे खातों में पहुंचते हैं। तो टेक्नोलॉजी भी तो अलग है ना। आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, उस समय टेक्नोलॉजी कहाँ थी? और मैं खुद सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, मुझे अपना बता, मैं अपना बता रहा हूँ। पूजा मिश्रा सुन लीजिए। बंद किया जा रहा है, इनसे बंद करने का कारण पूछिए ना, बंद किस लिए किया जा रहा है? इनके साथ भाजपा के प्रवक्ताओं के साथ में, नेताओं के साथ में, इनसे आप जब प्रश्न पूछेंगे आम का ये महुआ पकड़ के लटक जाते हैं कि हम यही बात करेंगे, हमें बात ही नहीं करनी है फैक्ट पे, जो मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। इनको बोले मुद्दे पे रहे, मुद्दे पे बात करें। जब जो है बात की जाएगी हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की, मेडिवल हिस्ट्री की, एंशियंट हिस्ट्री की, तो बात करी जाएगी उस पे। अभी जो है ना तो आर्कियोलॉजी की बात हो रही है, ना तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो रही है, ना इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। अभी बात हो रही है कि आप स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं, ठीक है उसकी बात हो रही है। आपको स्कूल बंद करने की जरूरत क्या पड़ गई? चलिए ठीक है, कहाँ पे ऐसा फेलियर रहा कि आप स्कूल बंद कर रहे हैं? ठीक है पूजा मिश्रा, ठीक है, समय कम है, एक पॉइंट सभी को देंगे। इस पे बात करिए। सुन तो लीजिए। कहाँ आपने 15 लाख दिए, कहाँ आपने 2 करोड़ रोजगार की? अरे पूजा मिश्रा जी, एक तो वो वैसे ही सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, ऊपर से आप बोलेंगे तो कहाँ दे देंगे जवाब? स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, त्यागी जी हाँ आ जाओ। अब मैं इनको बताना चाहता हूँ और समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इंडिया वॉइस पर ये पहले तो घोषणा करें पूजा मिश्रा जी, और समाजवादी पार्टी हम सरकार में पूरा घोषणा करेंगे, हमारे घोषणा पर भी चुनाव से पहले आ जाएगा। अरे पूजा जी सुन तो लो, इंडिया को चलाएगा भी हमारे घोषणा का। सुन लीजिए एक एक करके। लेकिन अभी आप सरकार में है, क्या बकवास बातें करते हैं? कुछ तो रोजगार बात करिए, कुछ तो रोजगार बात करिए। आपको लज्जा नहीं आती? कभी कल डिबेट नहीं, क्या बात कर रहा था? आपसे बात हो रही है कि स्कूल आप क्यों बंद कर रहे हैं? आपने अभिभावक। अरे पूजा मिश्रा जी बहुत अच्छी बात कही है, त्यागी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि 5000 स्कूल बंद नहीं होंगे, 50,000 स्कूल खोले जाएंगे, इस बात की गारंटी भी ले रहे हैं। बच्चे नहीं है, ठीक है हेमंत गुप्ता जी, आप ये बात करिए। ठीक है शांत हो जाओ, अब दोनों शांत हो जाओ, सुनो। आप हमारे देश में करिए ना, आप एक काम किया करिए, समाजवादी पार्टी के नेता सरकारी स्कूल बंद होने पर विरोध करते हैं। कैसे ही सरकारी स्कूलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी नेताओं के बच्चे सारे करते स्कूलों में जाएंगे। बोलिए है दम तो बोलिए, है दम तो कहिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से, अपने बच्चों को भेजें प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवाएं। अच्छा ठीक है हेमंत गुप्ता जी अब डाउन कर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी अब डाउन कर दीजिए। हेमंत गुप्ता जी आप बोलिए, अब डाउन कर दीजिए। अधिकारों का हनन करने लगे हुए हैं। हेमंत गुप्ता जी बोलिए। घोटाले का आरोप लगाते हैं। पुष्पेंद्र जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपके टीवी चैनल पर आकर मैं बता रहा हूँ, मैंने मास्टर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की, फिर मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की और फिर मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल की। आप समझिए कि एक इतने मास्टर डिग्री हासिल करने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लीगल फ्रेटर्निटीज के बीच में काम करने वाला आदमी आपको आज क्या बता रहा है कि अगर योगी सरकार
जिस तरह अपराध के रूप में, अपराध के मामले में जिस तरह स्ट्रिक्ट हुई है, अगर एजुकेशन के मामले में देश इसी तरह स्ट्रिक्ट हो जाए, हर स्कूलों का सर्वे शुरू हो जाए, हर स्कूलों का इंक्वायरी शुरू हो जाए, हर एक नेताओं को इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि आपके बच्चे वहीं पढ़ेंगे, तो फिर देखिए इस देश का कायाकल्प, क्योंकि ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ना तो फंड की कमी है, ना तो पॉलिसी हमारी खराब है। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद हमारी इच्छा शक्ति नहीं है कि हम प्राइवेटेशन को रोके। जिस दिन हम ये इच्छा शक्ति को पैदा कर लेंगे, हमारी शिक्षा नीति अपने आप दुरुस्त हो जाएगी। त्यागी जी, जितने सख्त योगी जी और मामलों को लेकर हैं, अगर शिक्षा को लेकर इतने सख्त हो जाएं, ठीक है, और अभी जो आप खुद बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, ये गारंटी पूजा मिश्रा जी ले। मैं बोल रहा हूं खुद योगी जी ऐसा नियम बना दे कि सभी के घर में से एक एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ना अनिवार्य हो जाए। देखिए पुष्पेंद्र भाई, आपकी बात भी सही है, हेमंत गुप्ता जी की भी बात सही है, सबकी बात सही है, किसकी बात गलत है? समाजवादी पार्टी जिस बात का विरोध कर रही है, हाँ। उसको मैं फिर कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी विरोध ऐसे नहीं करें, विरोध ऐसे करें कि कल वो एक गाइडलाइन करने एक लेटर दे दें और कहें कि हमारे जितने भी नेताओं के बच्चे हैं, जितने भी कार्यकर्ताओं के बच्चे हैं, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाएंगे। और मैं त्यागी जी, आप विपक्ष में सीधे सवाल, नए खुल जाएंगे, 50,000 नए स्कूल खुलेंगे। अरे मैं ये बोल रहा हूँ त्यागी जी, अगर योगी जी सख्त नियम ही बना दे तो समाजवादी पार्टी के बच्चे भी वहीं जाएंगे, बीजेपी के भी जाएंगे, कांग्रेस के नेताओं के वहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, शशांक रंजन जी लास्ट कमेंट कर दीजिए अपना। शशांक रंजन जी लास्ट कमेंट। विपक्ष की तरह काम करिए, विपक्ष की में बैठे हो आप लोग, विपक्ष की कांग्रेस जीतने के लिए जुमले नहीं देती है, बल्कि कांग्रेस पार्टी को अगर देश की जनता अवसर देती है, कांग्रेस गठबंधन को अगर देश की जनता से अवसर मिलता है, तो जनता की जरूरतों को समझकर धरातल पर काम किए जाते हैं। हम वायदे और जुमलों में विश्वास नहीं रखते हैं। चलिए ठीक है, समय की कमी है और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, प्राथमिक स्कूलों पर संकट छाया हुआ है। हो सकता है कि जो 5000 स्कूल हैं उनको बंद कर दिया जाए, और वजह क्या है? बच्चों की संख्या कम होना, और इसका जो दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रसोइयाँ हैं, जो सफाई कर्मी हैं, उनको कैसे दूसरे स्कूलों तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास डिस्कशन में इतना ही।